एक्सरसाइज 9.1 का आज मेरा तीसरा वीडियो अपलोड होगा। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया था, आज 10 से कराऊंगा। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 से जितना भी हो जाए टाइम के अनुसार। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहाँ दिया हुआ है जी, किधर गया क्वेश्चन? ये है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखिए ये 80 मीटर बीडी चौड़ी सड़क है, ठीक ना। और इसके आमने सामने मतलब यहाँ पर ए बी और सी डी ये क्या है, खंबे हैं, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि ये सड़क के बीच में कहीं एक बिंदु ई है और ई से ए का और सी से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और कितना डिग्री, तो 30 डिग्री बन रहा है। खंभों की ऊंचाई बताना है और खंभों के बीच की दूरी, मतलब ये ए बी बता दीजिए चाहे सी डी, दोनों बात एक ही है। और इसके बाद ये क्या और पूछा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। दूरी का मतलब ये है कि खंभों से, ये खंभे हैं, बिंदु की दूरी, ये वाला दूरी कितना कितना है, ठीक ना। चलिए बता देते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए तो हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई क्या, ए बी भी खंभा है और सी डी भी खंभा है, ठीक ना। ए बी भी खंभा है और सी डी भी खंभा है और दोनों आपस में बराबर भी है, ठीक है। उसको मान लेते हैं कि ये एच है, क्या है, एच मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये बिंदु ई बी ई जो है, यहाँ से डी ई जो है, ये दोनों दूरी भी बताना है। ये हमें पता है, इसमें दिया हुआ है कि पूरा जो बीडी है वो चौड़ी सड़क है, वो कुल मिला के 80 है, 80 मीटर। तो कहेंगे कि अगर बी ई और डी ई को जोड़ देंगे तो 80 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिखेंगे ये क्या है, ये है सड़क की चौड़ाई बीडी है, कितना है, तो 80 मीटर है। कितना है, तो 80 मीटर है। तो यहां से साफ साफ कह सकते हैं आप कि बीई प्लस डीई जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा बीडी। क्या हो जाएगा, बीडी। अब बीडी का मान दिया हुआ है 80, तो हम इसको लिख लेते हैं 80। क्या लिख लेते हैं, 80। और इसलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। इसका उपयोग हमें करना है, इसलिए इसको कोई समीकरण मान लेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, पहले इधर वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, इसके बाद इधर वाले, आपकी मर्जी, उधर किसी में ले सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ए बी ई में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी ई में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। तो ए बी ई में देखेंगे तो एक चीज तो अभी छूट गया है, हम इसको बी ई को छोड़ देते, चलिए एक्स वाई हम नहीं मानते इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, लंब है ए बी, आधार है आपका बीई, आधार क्या है, बीई है। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3। ए बी का मान नहीं पता है, एच है। अब बीई भी हमें नहीं पता है, तो कहेंगे बीई बराबर, अच्छा है एच बराबर लिख लीजिए, एच बराबर
√3 BE, √3 BE। अच्छा है, BE बराबर लिखेंगे तो H बटा में √3, H बटा में √3, ठीक ना। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, समीकरण लिख लेते हैं सेकेंड, ठीक है ना। अब लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CDE में, CDE में, ठीक है। तो अब देखेंगे उधर तो tan 30 डिग्री है, कितना है tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। लंब क्या है दोस्तों आपका, तो ये CD है, क्या है CD, और आधार है आपका DE, क्या है तो DE लिख लेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर CD नहीं पता, वो H ही है, और DE भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या कर लेंगे कि यहां से DE बराबर जब देखेंगे तो होगा √3H। आगे बढ़ते हैं, हम DE देख लिए √3H हो गया। अब अगर ये समीकरण फर्स्ट में ये सब मान रखेंगे तो कुछ न कुछ तो मान हमें H का प्राप्त होगा ही। हम लिखेंगे हमें यहाँ पे BE बराबर ही निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम BE बराबर ही लिख देते हैं, BE बराबर H बटा में √3, H बटा में √3, क्योंकि यहाँ पे रखने में हमें आसानी होगा, ठीक है। लिख लेंगे BE तथा DE का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए रखते हैं, BE प्लस DE बराबर 80 दिया है, समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ पे हम BE के जगह पे यहाँ रख देंगे H बटा में √3, H बटा में √3 प्लस DE कितना है √3H बराबर कितना 80। अगर यहाँ से आप एलसीएम निकाल लेंगे तो √3 होगा, एक और √3 का एलसीएम √3 होगा, √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में से गुणा करेंगे तो H होगा, प्लस 1 में √3 का भाग करेंगे √3 होगा, √3 में √3 H में करेंगे तो √3 में √3 में करेंगे तो 3 होगा, H रह जाएगा तो 3H हो जाएगा बराबर 80। आगे बढ़ाएंगे, ऊपर 4H हो जाएगा, 80 है √3 में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो फिर H बराबर जब लिखेंगे तो 80 √3 बटा में 4, 4 से कट जाएगा, हो जाएगा 20, तो H बराबर 20 √3। अब देखिए, फिर देखिए ये वाला पार्ट इसी में का है, ठीक है। H बराबर हमें 20 √3 मिल गया, मतलब AB 20 √3 और CD जो खंभे की लंबाई ऊंचाई है वो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि अभी H का मान रख करके BE और DE भी निकालेंगे ना। अब लिखेंगे H का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर अब देखिए यहां से BE बराबर H बटा में √3 है, H बटा में √3 है, तो BE बराबर क्या होगा, H का मान तो आ गया 20 √3, तो लिख देंगे 20 √3 आपके बटा में √3 ये वाला, तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ BE बराबर हमें क्या हो गया 20 मीटर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया 20 मीटर। जब BE 20 मीटर प्राप्त हो गया तो यहाँ 20 जब रखेंगे तो DE निकाल लेंगे, 20 उधर जाएगा घटेगा तो 60 मीटर हो जाएगा 80 में से। या अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 20 रखेंगे 20 √3, चाहे यही लिख दीजिए, इसको समीकरण थर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, H का मान समीकरण थर्ड में रखने पर
रखने पर देखिए डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, तो √3h, √3 एच का मान है 20√3। यहां देख लीजिए, अब हो जाएगा 20 में √3 में गुणा होगा तो 3, अब 20 में होगा तो 20 तिहाई 60 मीटर। एक ये आंसर ये हो गया, एक ये आंसर ये हो गया, और एक आंसर जो है आपका ये हो गया। साफ साफ दिख रहा है, ये इधर वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, उसके तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। ये बीसी जो है ना नहर है, बीसी क्या है, इसके एक तट पर एबी टावर खड़ा है। लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे देखेंगे तो कितना डिग्री, तो 60 डिग्री है। फिर लिखा है इसी तट पर, ये इसी तट पर, इसी साइड में, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। यहाँ इससे दूर 20 मीटर, यहाँ से और इससे शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मतलब ये h AB, और नहर की चौड़ाई का मतलब x, नहर की चौड़ाई का मतलब x हमें निकालना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे माना मीनार, मीनार का मतलब टावर, टावर लिख देते हैं, इसमें टावर लिखा हुआ तो कुछ विद्यार्थी गड़बड़ा जाएंगे कि मीनार अलग चीज है, टावर अलग चीज है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या, AB बराबर हम मान लिए कि h मीटर है, क्या मान लिए, h मीटर है, और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है आपका BC, कितना है, तो हमने x मान लिया है, क्या है, मीटर में x है। ठीक है, अब आप देखिएगा अगर BD यहां से निकालिएगा तो BD तो साफ साफ आपको लग रहा है कितना है, तो BD आपको दिख रहा है कि 20 प्लस x है, 20 प्लस x है। यहाँ पे जो थीटा का मान दिया है, एगो 30 डिग्री है, एगो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, एक तो 60 डिग्री। हम लेंगे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि आप देखेंगे कि ABC में ये जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, बराबर लंब बटे में आधार, लंब है AB और आधार है यहाँ पर BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान कितना है h, और BC का मान कितना है x, BC का मान कितना है x है। ठीक ना, अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या निकालें, अगर h बराबर निकालेंगे तो √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अच्छा है, अगर x बराबर निकालेंगे तो h बटा √3 हो जाएगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक ना। अब लेंगे सब बड़े बड़े त्रिभुज ABD में, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में टोटल में, तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है, तो कहेंगे tan 30 डिग्री बराबर
लंब बटा में आधार, लंब तो फिर वही ए बी होगा, लेकिन आधार क्या होगा दोस्तों, तो बी डी होगा। क्या होगा, बी डी। tan बी डी को बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, बी और डी, बी डी। tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों बताइए, वन बाई रूट अंडर 3 बराबर ए बी का मान तो h है, अब बी डी का मान देखें यहां पर 20 प्लस x है, 20 प्लस x है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, 20 प्लस x में एक का गुणा करेंगे, तीसरे गुणा, तो यहां से हम क्या पाएंगे कि 20 प्लस x बराबर रूट अंडर 3h। h को बाहर रखेंगे, रूट में नहीं रखेंगे ना, गलत हो जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे 20 प्लस x बराबर रूट अंडर 3, जहां h है वहीं रख दीजिए रूट अंडर 3x, रूट अंडर 3x। यहां लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ये h का मान वहां पे हमने पुट कर दिया, रख दिया। तो यहां देखेंगे 20 प्लस x बराबर, यहां क्या होगा, रूट अंडर 3 में या रूट अंडर 3 में गुणा होगा तो 3, ये हो जाएगा x। ठीक ना, तो ये x को उधर ले जाइए तो क्या होगा, x जाके उसमें से घटेगा, तो 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, लिख दीजिए 2x बराबर इधर बचेगा 20, तो x बराबर 20 बटा में 2, मतलब इसका हो गया 10। कितना, 10। तो कह सकते हैं कि जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई जिसको x माना गया वो कितना है, तो 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, ये h निकाल लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो दोस्तों फर्स्ट में रखिएगा तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहां देखिए कि h बराबर, इसको यहां से लिख देते हैं, ठीक ना, h बराबर रूट अंडर 3x है, तो लिख देंगे रूट अंडर 3x। तो h बराबर देखेंगे तो रूट अंडर 3 x का मान है 10, तो कहेंगे सर ये तो हो गया 10 रूट अंडर 3, 10 रूट अंडर 3 मीटर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमें लग रहा है पूरा एकदम हम पूरा समझाने का प्रयास किए हैं, उम्मीद है समझ में आया ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये एनसीईआरटी का 10 क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं जानते वो बता दें एक बार फिर से। ठीक है, अब देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये दोनों के शिखर का मतलब ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से ये सीढ़ी, और एबी केबल का टावर है, ऊपर ऊंचाई ज्यादा है इसका। ठीक है, इस भवन से इसका ऊंचाई ज्यादा है, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज लाइन खींच लेंगे, जैसे बीडी है उसी प्रकार से इसको इसी को खींच लेंगे अपने से। ठीक है, तो यहां से ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बना रहा है। अब ऊपर है सी पर है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि और इसके पार का अनुमान कोण, जो मीनार है टावर है उसके पार, अब हेंजा जो व्यक्ति रहेगा, तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जब ऊपर पलक करेंगे तो उन्नयन कोण होगा, अब पलक जब नीचे करेंगे तो होगा अवनमन। तो ऊपर एंगल से देखा तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना, लेकिन यहाँ से जब नीचे देखा इसके पास बिंदु पर जहां इसका आधार है, तो ये कोण बन गया कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। ये अवनमन है, तो अवनमन के वजह से ये कोण 45 डिग्री होगा, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, तो जितना सीडी है उतना ही बीई है, चाहे ईबी समझिए, तो वो भी होगा कितना, 7 मीटर। हमें पूरे टावर की ऊंचाई निकालना है, तो एई का ऊंचाई निकाल के 7 में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे माना टावर है कि मीनार दिखा है इसमें, केबल टावर
टावर की ऊंचाई, तो केवल टावर की ऊंचाई ये भी है, बराबर क्या मानेंगे, तो मान लेते हैं हम पूरा कैसे माने, ये तो 7 मीटर दिया है, हम खाली ए ही निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ए ही बराबर, यहाँ पे ऊंचाई को हटाइए दीजिए, हम समझ लेंगे अंतिम, ठीक है। माना ए बराबर x मीटर, ठीक है ना। घबराएंगे नहीं कि ऊंचाई नहीं माने आप, हम ऊंचाई निकाल देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 7, ए प्लस बी ना, बी लिख देते हैं भाई, बी क्या लिख देते हैं, बी। अब देखिए जितना CD है उतना ही होगा BE, जितना CD है उतना ही होगा BE, अच्छा है EB लिख दीजिए, जैसे आपको आसान लगे, ठीक ना। जितना CD है उतना ही EB है, 7 मीटर है। अब यहाँ पे थीटा का मान एगो 60 डिग्री है, ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण को हटा देते हैं, ध्यान दीजिए 60 डिग्री है, एक है 45 डिग्री, तो आप समझिएगा कि ये वाला अवनमन कोण है तो ये वाला उन्नयन कोण के बराबर है, एकांतर कोण से, क्योंकि CE और BD क्या है आपस में समानांतर है, क्या है समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDB में, समकोण त्रिभुज CDB में देखो tan 45 डिग्री, tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि लंब आधार की बात है, हमें आधार निकल जाए, तो tan 45 डिग्री का मतलब ये है लंब बटा में आधार है आपका BD, क्या है आपका आधार BD, tan 45 का मान 1 होता है, CD का मान कितना दिया है 7 बटा में BD, तो BD में 1 का गुणा होगा तो BD बराबर हो जाएगा 7, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। BD का मान कितना हो गया 7। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि जितना BD है उतना ही EC है, जितना BD है उतना ही EC है, तो BD जितना है, अगर ये BD 7 मीटर अभी आ गया तो ED भी कितना होगा 7 मीटर होगा, क्या होगा 7 मीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर ED बराबर 7 मीटर, कितना 7 मीटर, ठीक ना। हम इसको यहां से हटा देते हैं, हम समझ सकते हैं इसको, ठीक ना, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसमें, तो अब ऊपर चलते हैं AEC में, तो लिखेंगे AEC में, तो इसके अनुसार एक तो मिट गया भाई, लंब बटा में आधार 60 का लगाएंगे तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, यहाँ पे लंब AE है, आधार है EC, AE बटा में EC, tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर AE का मान नहीं पता है, वही माना गया है x ले लिए, ठीक है।
और ईसी कितना है, तो हमारा 7 मीटर है, क्योंकि जितना बीडी है उतना ही ईसी है। तो हम x बराबर यहां से क्या निकालिए, 7, क्या निकालिए 7√3, 7√3, ये हो गया समीकरण सेकेंड, 7√3 ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो अब कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AB बराबर निकालेंगे। तो कहा गया है AE प्लस EB, AE प्लस EB। AE का मान आपका कितना आया है, AE x है, उसी को माना गया है। तो कहेंगे 7√3 प्लस EB का मान 7 है, लिख लेंगे 7 का कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और लिखा हुआ कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण कितने डिग्री है भाई, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। तो मान लीजिए कि ये ऊपर व्यक्ति खड़ा है, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया और यहाँ वाला कोण अनुमान कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री हो गया। समझ में आया। तो इसके हिसाब से, इस कोण के हिसाब से ये वाला 30 डिग्री, इस कोण के हिसाब से ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यही विद्यार्थी गड़बड़ कर देंगे, 30-45 इधर उधर कर देंगे तो जीवन भर बनाते रहेंगे, आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। हमने क्या किया है, जैसे एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, इधर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो दोनों जहाज की दूरी को मानिए हमने x मीटर है। और साथ ही साथ ये देखिएगा कि जहाज एक तो यहाँ पे है, एक तो जहाज कहाँ है, तो यहाँ पे है, और एक जहाज यहाँ पे है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिख लेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD चाहे DC ले लेते हैं, बराबर x मीटर। कितना, x मीटर। और ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस ना है, जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर कितना है, तो 75 मीटर। कितना, तो 75 मीटर। अब देखिए क्या करना है, दूरी बतानी है। हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, जिसके अनुसार हम लोग आराम से समझ लेंगे। या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, कोण ADB बराबर 45 डिग्री, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, तो ABD में, ABD में tan 45 डिग्री बराबर, इसमें आएंगे तो 45 डिग्री होगा ना, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है AB और आधार है आपका BD। कितना आधार है, BD। हम यहाँ से देखेंगे tan 45 के मान 1 होता है, AB के मान 75,
बटा में BD, तो BD का मान भी कितना हो गया 75 मीटर। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। जो BD है वो भी हो गया 75, क्योंकि 45 पे दोनों मान क्या होता है बराबर होता है। दोस्तों ये पूरा जैसे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, मैं थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ये एग्जाम में बनाना है आपको, 10 क्लास के एग्जाम में बनाना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक ना। मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी एक वीडियो में 5-6 सवाल लाऊंगा और उसको तुरंत बना देंगे। कम से कम सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 से 30 सेकंड लगेगा एक सवाल को सॉल्व करने में, 20 से 30 सेकंड। बाय द वे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप उसको इतना लंबा प्रोसेस करके बनाएंगे, पेज भी उतना नहीं रहेगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिससे आसानी से तुरंत जो है क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। बशर्ते आपको केवल मान याद रहना चाहिए, 10, 45 जो भी मान है सब याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BD बराबर निकल गया 75। अब क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ABC में, बड़ा वाला त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ABC में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहां से tan 30 डिग्री है बराबर लंब बटा में आधार, लंब है AB और आधार है आपका पूरा BC। क्या है BC। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, ऊपर दिया हुआ है कितना 75, और BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, ठीक ना। थोड़ा आप इधर आ जाते हैं, इसको एक में इसका गुणा करेंगे तो BD प्लस BC, सॉरी BC नहीं, यहां पे होगा DC। क्या होगा DC। 75 में √3 का गुणा होगा तो 75√3। BD का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 75, लिख देंगे 75 प्लस DC को मानिए है x, देख लीजिए कहाँ माना गया है, ऊपर देखिए बराबर 75√3। 75 को क्रॉस करा दीजिए, कहाँ उस साइड में, रेलवे लाइन के ओह पार, ठीक ना। तो क्या हुई माइनस में, क्या हुई माइनस में, x बराबर 75 का कॉमन कर लीजिए तो √3 -1, यही जो है दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। 75 इंटू √3 -1, ठीक है मीटर, यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों ये आज का सेशन खत्म हुआ और इसमें आप लोगों ने 4 सवाल, मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि देखने में भी शायद आपको ठीक न लगे, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको नहीं समझ में आया है। अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस बात का जिक्र कर दूंगा ताकि आपको वो चीज़ आसानी से एकदम समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।